गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिपोर्टेड इश्यूज पे ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। दिया हुआ है अपने ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो इच्छा होते हैं, जिसमें किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन वाक्यों को अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रार्थना, आशीर्वाद या मनोकामना करते हैं, उनको ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम किसी से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए कामना करते हैं। ऐसे वाक्य को ऑपरेटिव वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी के लिए प्रार्थना, मनोकामना, आशीर्वाद, किसी को श्राप देते हैं, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे वाक्य में से शुरू होते हैं, और जो ऐसे वाक्य होते हैं वो किसे शुरू होते हैं? में से। जैसे अपन बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, किसी का बर्थडे होता है तो अपन किसी को शुभकामनाएं देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें नियम है वाक्य भाव के अनुसार सेट टू। जो सेट टू है, हम उस सेट टू को ब्लेस्ड, विश्ड, विश्ड, प्रेयर्ड, कास्ड, किसी को शराब देने के लिए इसमें चेंज करते हैं। जो हमें सेट टू दिया है उसको अपन विश्ड में, प्रेयर्ड में, कास्ट में, ब्लेस्ड में आदि में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। अगर हमें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यदि मी दिया हुआ है और हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में और हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मी को क्या करते हैं? हम जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं? अपन हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी को हटा देते हैं, बाकी और में लिख देते हैं। डेट और जो कनेक्ट कंजक्शन लगता है, जो हमारा कनेक्टिव लगता है वो क्या क्या लगता है? डेट। जो हमारा कनेक्टिव लगता है वो क्या लगता है? डेट। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें बात की हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें अपन किसी को आशीर्वाद, शुभकामना, मनोकामनाएं या प्रार्थना करते हैं या किसी को श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं। ऐसे वाक्य ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में सेट को विश्ड, ब्लेस्ड, कास्ट, प्रेड में चेंज किया जाता है। कनेक्टिव के रूप में डेट का यूज किया जाता है। और यदि हम किसी से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, उस मी को हम इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसको अपन चेंज करेंगे, ही का ही रह जाएगा, यहाँ लिख देंगे ही। सेड टू दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे, गॉड से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ही करेंगे, तो इसको लिखेंगे प्रेड। अब हम किसी से प्रार्थना, उसने मुझे कहा मे गॉड ब्लेस यू, उसने मुझे कहा भगवान तुम्हें क्या दे? आशीर्वाद दे। उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। हम इसको चेंज करेंगे, ही प्रेड, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। इसके बाद जो ये वाक्य है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? गॉड। मैं किस में बदलता है? माइट में। मैं किस में बदलता है? माइट में। ब्लेस, माइट क्या है? मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। मी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी। ये क्या बना? उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ही प्रेड डेट, उसने प्रार्थना की भगवान मुझे आशीर्वाद दे। उसने मुझे कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे
आशीर्वाद दे। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य, आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, इसको लिखेंगे आई सेड टू को अपन क्या बोल रहे हैं, लिव विश कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामना दे रहे हैं, इसको लिखेंगे विश्ड। हर ऑब्जेक्ट उतार देंगे, कनेक्टिव क्या लगा देंगे, डेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू हर के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सी। सेकेंड वर्जन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मे का क्या बन जाएगा, माइट। माइट मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आएगी, फर्स्ट वन हम लिव और लॉन्ग लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें अपन मी लिख सकते हैं और मी नहीं लिखते हैं, मी नहीं लिखना बेटर रहेगा क्योंकि अपन प्रार्थना कर रहे हैं। आई विश डेट सी माइट लिव लॉन्ग, इसका चेंज हो रखा है। राम सेड मे गॉड हेल्प यू, इसका लिखेंगे राम सेड टू को हमने चेंज कर दिया विश्ड में, कनेक्टिव क्या लगा दिया, डेट। कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने, डेट। गॉड का गॉड आ गया, मैं किस में बदल दिया, माइट में। हमने पढ़ा है मे को किस में बदलते हैं, माइट में। हेल्प का हेल्प, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो अपन ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं, मी। क्या मानते हैं, मी। क्या मानते हैं, मी। अगर यहाँ पे अपन मी ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, मी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू माने हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। नहीं दिया हुआ तो अधिकतर हम ऑब्जेक्ट मी मानते हैं, बाकी और भी मान सकते हैं लेकिन बेटर क्या रखता है, मी। तो यू का इसके अनुसार मी के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, मी। अगर यू ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू। इसके बाद अपना आता है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन्हें हमें देखकर आश्चर्य होता है, तो ये जब भी अपन को सेड टू दिया हुआ था, ऐसे वाक्य जिसमें हमें क्या दिया होता है, सेड टू। अगर वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो, यदि वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो तो सेड टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ऐसे वाक्य जो वाट या हाउ से शुरू होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो, तो किससे चेंज करेंगे, सेड टू को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ऐसे वाक्य जो हुर्रे से शुरू हो, ऐसे वाक्य को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हुर्रे किसका सूचक है, खुशी का। और ऐसे वाक्य जो अलास, ओ, ओ आदि से शुरू हो, उसको बदलेंगे सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। हमने बात की सेड टू को चेंज करने की। यदि वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो रहा है, किससे, वाट या हाउ से शुरू हो रहा है, तो सेड टू को एक्सक्लेमेटरी वाक्य में किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। यदि वाक्य हुर्रे से शुरू हो रहा है, हुर्रे खुशी का सूचक है, उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। और हमें दुख के सूचक अलास, ओ ये मिल जाए तो हम उसको बदलेंगे एक्सक्लेम विथ सोरो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह होता है। ऐसे वाक्य प्राय वाट, हाउ, हुर्रे, अलास, ओ, हो आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। इन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। नियम एक है, यदि सेट के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। यदि वाक्य किसी शुरू हो हाउ या वाट से, यदि वाक्य हाउ या वाट से शुरू होता है तो उसको अपन चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे यदि अपना वाक्य क्या हो, हुर्रे से शुरू हो। किससे शुरू हो, हुर्रे से शुरू हो। एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज करते हैं यदि हमारा वाक्य किससे शुरू हो, अलास, ओह, ओह से शुरू हो। एक्सक्लेम विथ साधारण भाव में लिखते हैं। हमने पढ़ा यदि सेट टू, यदि कोई वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो रहा है तो सेट टू को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम विथ
सरप्राइज, क्योंकि हमें आश्चर्य के बारे में बताते हैं। यदि कोई वाक्य अलास ओ से शुरू होता है तो ये दुख के सूचक है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ सोरो। हुर्रे खुशी का सूचक है, इसमें सेड टू को बदलेंगे एक्सक्लेम विथ जोई। और जो वाट हाउ हुर्रे अलास दिया हुआ है, इन शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। आगे बात करते हैं। अब ये तीन प्रकार से बनते हैं। क्या बनते हैं? जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। टाइप वन, टाइप सेकंड। टाइप वन की बात करें, अंत में क्या होता है? नाउन। नाउन अंत में हो। टाइप सेकंड, हेल्पिंग वर्ब अंत में हो। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो साधारण की तरह होता है, जो हमें जैसे हमने अफर्मेटिव बनाया उस प्रकार बनाते हैं। टाइप वन लास्ट में नाउन होता है। टाइप टू लास्ट में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं, वो थर्ड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप की बात करें तो मैं वाक्य लिखूं, आई सेड टू हिम व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ये वाक्य किसमें समाप्त हो रहा है? हाउस। हाउस क्या है? नाउन। हाउस क्या है? नाउन। हाउस क्या है अपनी? नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि कोई भी चीज जो नाम का बोध कराती है वो क्या कहलाती है? नाउन, संज्ञा कहलाती है। इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे वाट आ गया तो हम क्या करेंगे? सेट टू को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे? डेट। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी वाक्य में कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे? डेट का। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। कनेक्टिव डेट लगा दिया। यहाँ तक तो आपको नॉर्मल है कि आई को आई लिखा, सेट टू को एक्सप्लेन विथ सरप्राइज में बदला, हिम लिखा, कनेक्टिव डेट लगाया, वाट हट जाएगा, हमें पता है। अब इसके बाद क्या करना है? नियम है कि जो नाउन दिया हुआ है, जो नाउन दिया हुआ है उसके पहले क्या लगाएंगे? द। तो ये क्या बन जाएगा? द हाउस। क्या बन जाएगा? द हाउस। पहला रूल है कि नाउन के पहले द लगाकर वाक्य शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? वाज। तीसरा रूल है, वाक्य में दिए हुए ए और एन, जो आर्टिकल दिया हुआ है ए और एन, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे ए और एन दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद वेरी लिखकर, क्या? वेरी लिखकर शेष बचे हुए को वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो क्या बच गया? वेरी। आज के बाद क्या लिख देंगे? वेरी। क्या बच गया? ब्यूटीफुल, ये लिख देंगे। ये क्या बन गया? आई एक्सक्लेम विथ सरप्राइज हिम डेट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये हो गया नाउन का। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। जब लास्ट में क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो। लास्ट में क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो। ये इसी प्रकार आ जाएगा, आई सेड टू हिम व्हाट ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ये आ गया वाक्य, व्हाट ब्यूटीफुल हाउस इट इज। लास्ट में क्या रहा है यहाँ हमारे? हेल्पिंग वर्ब। वही आई का आई, सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज हिम, कलेक्टिव क्या लगा देंगे? डेट। वाट या हाउ दिया है वो हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसके पहले जो हमारे क्या है? सब्जेक्ट, उससे वाक्य शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के पास दिए हुए सब्जेक्ट से वाक्य शुरू करेंगे, तो क्या आए? इट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज वर। इसके साथ क्या आएगा? वाज। वाक्य में अगर ए और एन दिया हुआ है
तो उसको लिखेंगे। यहाँ पे नी दिया अगर होता तो क्या लिखते, ए और एन को लिख देते। इसके बाद क्या करेंगे, वेरी लगाकर जो बचा है उसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हाउस। आए समझ में? दोबारा समझ रहा हूँ। क्या है, यदि वाक्य के लास्ट में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है या हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए आई है, किसके लिए आई है, इट के लिए, उससे क्या करेंगे, वाक्य शुरू करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज किया जाता है। वाक्य में दिए हुए ए और एन को नहीं हटाते हैं। नाउन दिया हुआ है तो ए और एन को हटाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है तो ए और एन को नहीं हटाते हैं। उसके बाद वेरी लिखकर शेष वाक्य को उतार देते हैं। तीसरा टाइप एफर्मेटिव की तरह बनेगा, हुर्रे अलास आएगा उनको हटा देंगे, उनकी जगह एक्सक्लेम विद जॉय या सोरो लिख के सेम एफर्मेटिव की तरह चेंज कर देंगे। तो बात करते हैं अपन अपने वाक्य, ये पहला टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप। यदि वाक्य के अंत में नाउन हो, अभी मैंने बताया क्या हो, लास्ट में नाउन हो, उस नाउन के पहले द लगाकर क्या करते हैं, वाक्य शुरू करेंगे। जो मैंने बताया कि उसमें आगे क्या लगाएंगे, द लगाकर वाक्य शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइप है जब वाक्य के लास्ट में क्या हो, नाउन, तो जब भी वाक्य बनाएंगे तो नाउन के पहले क्या लगाएंगे, द द लगाकर वाक्य शुरू कर देंगे। उसके बाद आवश्यकतानुसार एच वी क्या लगाएंगे, वाज या वर, एक वचन है तो वाज और बहुवचन है तो वर। वाक्य में दिए हुए ए और एन को हटा देते हैं, वाक्य में दिए हुए ए और एन को हटा देते हैं, वाक्य में दिए हुए ए और एन को हटा देते हैं। इसके बाद वाजवर के बाद पहला हमने जो भी नाउन है उसके आगे क्या लगा दिया, द, और हमने उसके बाद क्या लिख दी, नाउन। नाउन के बाद हमने क्या लिख दिया, वाज या वर। इसके बाद मान लो अगर उसमें ए और एन दिया हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वाजवर के बाद क्या लिखेंगे, वेरी, क्या लिखेंगे, वेरी। इसके बाद क्या करेंगे, तथा शेष जो बचा है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, जो बचा है उसको वाक्य लिख देंगे। तो सबसे क्या करेंगे, जो नाउन है उसके पहले द लगाएंगे, हेल्पिंग और वाज वर लगाएंगे, वाक्य में दिए हुए ए और एन को हटा देंगे, वेरी लिखकर शेष वाक्य को लिख देंगे। एग्जाम्पल देखो, मोहन सेड वाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये क्या है, नाउन, लास्ट में क्या आ रही है, नाउन। मोहन सेड टू को बना एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, किसमें चेंज किया हमने, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में सेड टू को हमने चेंज कर दिया। वाट हटी गया। इसके बाद हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया, डेट, कनेक्टिव के रूप में किसका यूज किया, डेट का। इसके बाद जो नाउन है, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। अब लास्ट में क्या दे कि नाउन, तो नाउन के पहले क्या लगाएंगे, द, तो ये क्या बन जाएगा, द हाउस, क्या बन जाएगा ये, द हाउस। इसके बाद नाउन लिख दिया द के बाद, इसके बाद क्या लगाएंगे, वाज या वर, तो वाज आ जाएगा। वाक्य में ए दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ए या और एन को हटा देंगे, हटा दिया। इसके बाद वेरी लिख दिया और जो बचा है उसको उतार दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सेकंड टाइप, यदि वाक्य के अंत में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, जब लास्ट में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो कर्ता से वाक्य शुरू करेंगे, उसके बाद वाज वर्ब लगाएंगे। लास्ट में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। जब भी लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके पहले जो कर्ता दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है या हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए आई है उस सब्जेक्ट को लिखकर वाक्य शुरू करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब चाहे नाउन वाला हो या एचवी वाला हो, वाज वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे वाक्यों में ध्यान रखना है, ए और एन को नहीं हटाते हैं। यदि वाक्य नाउन से शुरू हो रहा है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय ए और एन को हटाते हैं, लेकिन यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ए और एन को हटाते नहीं है, उनको लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेरी, और बचे हुए वाक्य को वैसा का वैसा लिख देंगे। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। इसको चेंज करेंगे, ही का ही, सेड टू को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में हमने चेंज कर दिया। यदि कोई वाक्य किसे शुरू होता है, वाट या हाउ से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसको अपन चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव का लगा दिया हमने, डेट।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के पास्ट क्या कौन सा करता है, इट। हमने वाक्य शुरू किया इट से। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, वाज वर, और हमें ए और एन आर्टिकल दिया हुआ है, उसको लिख दिया। इसके बाद हमने वेरी लिखा। वेरी के बाद इसमें क्या बच गया, ब्यूटीफुल हाउस। हमने ब्यूटीफुल हाउस ऐसा का ऐसा उतार दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद ही सेड हाउ लकी आई एम, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद कनेक्टिव क्या लगा दिया, डेट। हेम हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले क्या दिया हुआ, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार। इसका क्या बन जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वेरी लगा दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, लकी। ये क्या है, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिख देंगे इसको, या एक्सक्लेम विथ भी लिख सकते हैं। ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या ही एक्सक्लेम डेट, कनेक्टिव लगा दिया। एम किसके लिए है, आई के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा उससे अपन वाक्य शुरू करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ पे लिखा ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर। वाक्य में ए और एन आ रहा है तो उसको लिखेंगे, वो नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद वेरी लगाकर जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आ गया होगा आपको समझ में। आगे बात करते हैं तीसरे वाक्य की। तीसरा टाइप होता है यदि वाक्य कोई हुर्रे, अलास, ओ से शुरू हो। ये तीनों किसके सूचक है, दुख के। इसमें बदलेंगे सोरो, एक्सक्लेम विथ सोरो। और ये खुशी का सूचक है, इसको बदलेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विथ जॉय कब लिखते हैं, जब वाक्य हुर्रे से शुरू हो। किससे शुरू हो, हुर्रे से। या एक्सक्लेम विथ सोरो कब लिखते हैं, जब वाक्य अलास, ओ या ओ से शुरू हो। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डेट। एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो या ऑप्टेटिव वाक्य हो, कनेक्टिव के रूप में किसका यूज किया जाता है, डेट का। हुर्रे, अलास, हुर्रे, अलास आदि शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि हमने जिनकी जगह क्या लिख लिया, एक्सक्लेम विथ सोरो या जॉय लिख लिया। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। किससे शुरू आए, हुर्रे से। द स्टूडेंट ऐसा है, सेट टू को हमने बदल दिया एक्सक्लेम विथ जॉय। किसमें बदल दिया, एक्सक्लेम विथ जॉय में। किसमें बदल दिया, एक्सक्लेम विथ जॉय में। कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने, डेट। वी फर्स्ट पर्सन है, किसको अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। इसका प्रोनाउन बनाएंगे बहुवचन में तो क्या बनेगा, दे। क्या बनेगा प्रोनाउन, दे। हमने लिखा दे। यहाँ पे आ रहा है हेव प्लस वी थर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको बदलेंगे, हेव प्लस वी थर्ड को बदलते हैं हेड प्लस वी थर्ड में। तो यहाँ पे लिखा हमने हेड प्लस वी थर्ड, वॉन की वॉन, द मैच। इसी प्रकार हम एफर्मेटिव में चेंज करते हैं, उसी प्रकार इसको चेंज किया। आगे बात करते हैं अब, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ एग्जांपल है जो हमने पढ़े हैं। उससे पहले आपको मैं शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एफर्मेटिव वाक्य की बात की, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात की। इसके बाद हमने नेगेटिव की बात की। इसके बाद हमने इंटेरोगेटिव की बात की। इसके बाद हमने इम्पेरेटिव की बात की। इसके बाद हमने ऑप्टेटिव की बात की। इसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी की बात की। ये हमने सेंटेंसों की बात की। इन दोनों में हमने देखा कि सेड टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। और कनेक्टिव क्या लगाते हैं, या कंजक्शन में के रूप में किसका यूज करते हैं, डेट का। किसका यूज करते हैं, डेट का। टेंस परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन, टाइम एवं डिस्टेंस परिवर्तन होगा। तो सेट टू को बदला हमने टोल्ड में, कनेक्टिव क्या लगाया, डेट। इसके बाद हमने इसकी बात की, इंट्रोगेटिव वाक्य की। इसमें सेट टू को हमने बदला आस्क्ड में। किसमें बदला, आस्क्ड में।
इंट्रोगेटिव वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और एक बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड में हमने कनेक्टिव क्या लगाया? डब्ल्यू एच वर्ड में हमने कनेक्टिव लगाया डब्ल्यू एच वर्ड। जो हमें डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ था वही हमारा डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव का काम किया। और हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में हमने कनेक्टिव क्या लगाया? इफ। क्या लगाया? कनेक्टिव के रूप में किसका यूज किया? इफ का यूज किया। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड से। सेट टू को हमने बदला इंट्रोगेटिव वाक्य में आस्क्ड में। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमने क्या लगाई? कनेक्टिव के रूप में इफ लगाया। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो कनेक्टिव के रूप में हमने क्या लगाया? डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद हमने इम्परेटिव वाक्य पढ़े। इम्परेटिव वाक्य में हमने देखा कि ये चार प्रकार से बनते हैं, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, डू नॉट से, पीपल से और लेट से। तो हमने इसमें देखा कि से टू को उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, इनमें चेंज किया। यदि वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू होता है तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज किया, डू नोट से शुरू होता है तो उसको फॉरवर्ड में चेंज किया, बी फर्स्ट और लेट वाले में एडवाइस ऑर्डर में चेंज किया। और कनेक्टिव हमने क्या लगाया उसमें? कनेक्टिव हमने लगाया उसमें टू का यूज किया। यदि वाक्य लेटेस्ट से, इसमें हमने पढ़ा था इंपरेटिव में ही, क्या पढ़ा था हमने इसमें? यदि वाक्य लेटेस्ट से हो, किससे शुरू हो? लेटेस्ट से शुरू हो। लेटेस्ट से क्या हो? शुरू हो। लेटेस्ट से क्या हो? शुरू हो। लेटेस्ट से शुरू हो। तो हमने उसको क्या किया था? हमने उसको चेंज किया था, लेटेस्ट को कनेक्टिव क्या लगाया था उसमें? डेट। कनेक्टिव क्या लगाया था उसमें? डेट। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया था? शुड का। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने शुड का यूज किया था और कनेक्टिव के रूप में डेट का यूज किया था। इसके बाद हमने आज बात की ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी दोनों ही वाक्यों में कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट। दोनों ही वाक्य में कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट। दोनों ही वाक्य में कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट। और बाकी में इनमें से टू को, ऑप्टेटिव वाक्यों में से टू को विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड आदि में चेंज करते हैं। इसमें भाव के अनुसार एक्शन विद सरप्राइज, एक्शन विद सोरो, एक्शन विद जॉय में चेंज करते हैं। तो हमें पता है यदि वाक्य एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी हो। एफर्मेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्य हैं तो कनेक्टिव का यूज डेट करेंगे। यदि वाक्य लेटेस्ट वाला है तो भी कनेक्टिव डेट लगेगा। इंपरेटिव में कनेक्टिव क्या लगता है? टू लगता है। और इंट्रोगेटिव वाक्य में कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड या इफ लगता है। अपन बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव जो वाक्य पढ़े, जो हमने रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक पूरा किया है, उसके कुछ एग्जाम्पल है जिनके माध्यम से आप आसानी से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। हरी सेड टू मी आई एम गोइंग टू टाउन विथ माई सिस्टर। हरी का क्या लिख देंगे? हरी। हरी का क्या लिख देंगे? हरी। हरी का हमने क्या लिख दिया? हरी सेड टू। सेड टू को चेंज करेंगे, कौन सा वाक्य? एफर्मेटिव, तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। मी ऐसा का ऐसा जाएगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने? डेट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हरी। हरी का प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या होगा? ही। ही जा रहा हम किस में चलता है? वाज वर्ब में। ही के साथ क्या आ जाएगा? वाज। गोइंग ऐसा का ऐसा जाएगा टू टाउन, विथ, विथ भी ऐसा कैसा जाएगा। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास? माई। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हरी। हरी का प्रोनाउन ही। यह आया है पजेजिव, ही, हिज, हिम। पजेजिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज। और सिस्टर का सिस्टर। हमने केवल तीन परिवर्तन किए हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन होता है जो हमने टेंस चेंज कर दिया, प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन कर दिया, और टाइम एवं डिस्टेंस में नहीं दिया हुआ है तो हमने चेंज नहीं किया।
दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सी सेड टू हिम यू हैव गिवन मी नथिंग। सी का सी लिख देंगे, एफर्मेटिव वाक्य सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, हिम का हिम लिख देंगे, कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे, डेट का। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे आ रहा है हैव प्लस वी थर्ड, तो इसको बदलेंगे हेड प्लस वी थर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड गिवन, गिवन। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। आई माई मी ऑब्जेक्ट हो गया, सी हर हर, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर नथिंग, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांता सेड टू मी आई विल आंसर द फोन। ये भी अफर्मेटिव वाक्य, कांता का क्या आ जाएगा, कांता। सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को चेंज करेंगे अपन टोल्ड में, मी ऐसा कैसा आ जाएगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डेट। इसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, कांता के अनुसार। कांता क्या है, स्त्रीलिंग है तो सी बन जाएगा, इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा, सी। इसके बाद विल, विल को किस में बदलते हैं, वुड में। वुड मॉडल है, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है, आंसर द फोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई मदर सेड टू मी यू कैन डू इट इफ यू ट्राई। ये इफ आ रहा है लेकिन कौन सा वाक्य है, एफर्मेटिव। माई मदर सब्जेक्ट दिया हुआ, इसको ऐसा लिख दिया। सेड टू को चेंज करेंगे अपन टोल्ड में, क्यों, कौन सा वाक्य है, एफर्मेटिव। मी ऐसा कैसा आ जाएगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डेट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, आई। केन को किस में बदलते हैं, कुड में। कुड मॉडल है, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। इट का, इट थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। इफ का इफ आ जाएगा, इफ का पास यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मी का क्या बन जाएगा, आई। और ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइड। फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में। किस में बदल जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। सी सेड टू हर टीचर आई एम गिविंग ए पार्टी टू ऑल माई फ्रेंड टूडे। इसका लिखेंगे सी का सी, सेड टू दिया हुआ है हमें, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। इसके बाद लिखेंगे हर टीचर, कनेक्टिव एफर्मेटिव वाक्य तो क्या लगाएंगे, डेट। आई फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी। एम किस में बदलेगा, वाज वर में, तो सी के साथ क्या आएगा, वाज। गिविंग, वाज के साथ भी फर्स्ट में आएंगे आई जाएगी। ए पार्टी, इसके बाद टू ऑल माई, माई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी का। आई माई मी का तो क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। फ्रेंड्स, टुडे को किस में बदलेंगे, डेट डे में। टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन आ रहा है तो टुडे को किस में बदल देंगे, डेट डे में चेंज कर देंगे। टुडे को किस में चेंज कर देंगे, डेट डे में चेंज कर देंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द टीचर का द टीचर आ जाएगा, सेड को बदलेंगे टोल्ड में, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डेट। कनेक्टिव क्या लगा देंगे, डेट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या है, कहावत है, कथन है कि स्लो यानी धीरे और स्टडी यानी लगातार। खरगोश और चूहे की कहानी पढ़ी होगी आपने, सॉरी, खरगोश और कछुए की कहानी, हेयर एंड टोटोइज की कहानी पढ़ी होगी कि खरगोश तेज गति से जाता है, आगे सो जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है और एक समय में वो रेस जीत जाता है। उसका मोरल है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो आप एक दिन सफल होंगे। तो इसको ये क्या रहेगा, नो चेंज, स्लो एंड स्टडी, स्टडी विंस द रेस।
यदि हमें कथन और कहावतें दिया हुआ था उसमें कोई टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य होती हैं चीजें, कथन और कहावतें। ही सेड टू पूजा यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ही का ही आ जाएगा, सेड टू दिया है उसको बदलेंगे टोल्ड में। ऑब्जेक्ट पूजा है, पूजा का पूजा आ जाएगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, नेगेटिव वाक्य तो एफर्मेटिव और नेगेटिव में कनेक्टिव क्या लगता है, डेट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पूजा, पूजा क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, सी। इजारा किस में चलता है, वाज वर्ब में, तो वाज नॉट वर्किंग हार्ड। इसके बाद बात करते हैं, द thief said to the judge what have I done to deserve so hard punishment। किससे शुरू हो रहा है, वाट से, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो द thief, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव वाक्य में सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में चेंज किया जाता है। द जज, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता वाक्य तो कनेक्टिव इफ लगाते, और यदि डब्ल्यू एच वर्ड है तो कनेक्टिव क्या काम करेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद ये इंट्रोगेटिव है, इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करेंगे, एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, किसके अनुसार होगा, तिप। तिप का क्या बन जाएगा, ही। हेव किस में मिल जाएगा, हेड में। डन, थर्ड फॉर्म हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, डन टू डिजर्व सो हार्ड ए पनिशमेंट। अंकिता सेड टू द टेलर व्हेन विल माय ड्रेस बी रेडी। ये भी प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। अंकिता, शेर को बदल देंगे टोल्ड में, दैट, सॉरी, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। प्रश्नवाचक चिन्ह है, द टेलर। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या उसमें बदलते हैं, टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव वाक्य तो इसको बदलेंगे आस्क्ड में। कनेक्टिव क्या लगेगा हमारा, वेहन। डब्ल्यू एच वर्ड हमारा कनेक्टिव का काम करेगा। माई ड्रेस अपना सब्जेक्ट है, किसके अनुसार चेंज होगा, अंकिता। माई का क्या होगा, हर, तो इसका हो जाएगा हर ड्रेस। ड्रेस तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन माई फर्स्ट पर्सन अंकिता के अनुसार चेंज होगा, ये पजीजीव आ रहा है तो अंकिता का सी बन जाएगा। सी का क्या होगा, सी हर हर। विल किस में बदलता है, वुड में। बी रेडी, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। सी सेड टू मी, सी का सी आ जाएगा, सेड टू को चेंज करेंगे, कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें मिलेंगे आस्क्ड में। मी, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो हाउ। जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है, तो ये हमारा कनेक्टिव क्या काम करेगा, एफर्मेटिव बदलेंगे, यू मी के अनुसार चेंज होगा तो आई डू। अब देखो यहाँ पे डू आ रहा है रिवर्स फॉर्म, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने पढ़ा था यदि वाक्य एफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो डू या डच के साथ बी फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया डू डच के साथ बी फर्स्ट, लेकिन एफर्मेटिव बनाएंगे तो पास्ट, डू डच किस में बदलेगा, पास्ट में, डिड प्लस वी वन में। लेकिन ये कौन सा बनेगा, एफर्मेटिव है यहाँ पे, तो वी टू आएगी, क्या आएगी, वी टू। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड इन सच एन आइसोलेट लोकेलिटी। लोकेलिटी यानी कानूनी स्थानीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे डू प्लस वी पर स्टार, इसको किस में डाला, पास्ट इंडेज में, किस में डाल दिया, सेकंड फॉर्म में, इन सच एन आइसोलेट लोकेलिटी। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक था वो पूरा हो गया है। धन्यवाद।